खींचते थे तो आपकी बिल्कुल अलग ही पोज आता था आपका, ठीक है, मुंह टेढ़ा आता था, आंखें बंद होती थी। और मेरे साथ तो ये बहुत बार होता कि मेरी आंखें बंद होती हमेशा। और जब भी वो पासपोर्ट साइज फोटो खींचने जाते या 10th या 12th के उसके लिए एग्जाम के उसके लिए, तो बिल्कुल वो सबसे वो वही याद फोटो होती थी। तो एक इंसिडेंट मुझे इस पे याद आता है, जब हम हॉस्टल में थे तो हमारे वहाँ पार्टी होने वाली थी कुछ दिन के बाद। तो मैं घर चली गई, तो मुझे अपनी रूममेट्स ने कहा कि अब घर जा रही तो अपने साथ कैमरा ले आना, क्योंकि तब फ़ोन तो नहीं होते थे। फिर मैंने लाइटली लिया, तो मैं आई ऐसे खाली हाथ वापस, तो उन्होंने कहा मतलब नहीं लाया कैमरा। मैंने कहा नहीं, मैं भूल गई वो ये। तो फिर किसी और के कैमरे से हमने फ़ोटो लिए, 3-4 ही, कम ही ले पाए। तो उसमें भी मेरे 1-2 फ़ोटोज़ में आंखें बंद हैं। सो मतलब इससे फ़ोटो नहीं अच्छा आता। अबाउट योर बेस्ट ऑनलाइन परचेज इन 2020। ऐसा कोई भी परचेज नहीं जो मैंने ऑनलाइन किया हो, क्योंकि मैं काफ़ी, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद है। बहुत मुझे रिलीफ मिलता है, मतलब दुकानों पे जाना, मॉल में जाना, वहाँ शॉपिंग करना वो काफ़ी हेक्टिक लगता है। बट ऑनलाइन शॉपिंग करने में जो सुकून मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं मिलता है। बट आई डोंट थिंक कि मैंने कोई जनवरी से कोई परचेज़ किया है ऑनलाइन, नो। अमिताभ बच्चन रिसीव्स क्रिटिसिज्म फॉर ट्वीटिंग फेक न्यूज़। सो आजकल अमिताभ बच्चन सर ही नहीं, दुनिया फेक न्यूज़ सुनती है, पढ़ती है, देखती है, उसको फॉरवर्ड करती है। जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें हम कितने सारे फेक फॉरवर्ड करते हैं। बट अमिताभ बच्चन सर एक सेलिब्रिटी है, तो उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और वो जो ट्वीट करेंगे तो उसका असर तो बड़ों पे होगा कि, बट स्टिल वो भी ह्यूमन होते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, और काफ़ी बुजुर्ग हैं वो। तो हर कोई अब ये फैक्ट चेक नहीं करता है, तो वो भी इंसान है। बट स्टिल यही मैं बोलूँगी कि वो सेलिब्रिटी है, तो उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। इस वजह से उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी वो कुछ चीज़ को करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, उनको चेक करना चाहिए। बट इट्स ओके, मतलब अगर लोगों को पता है कि ये फेक न्यूज़ है, दैन इट्स स्टिल ओके। और क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती इंसान से होती है। सो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या कमियां हैं? तो पहली कमी मुझे ये लगती है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ ये है, रट्टा ज़्यादा चलता है, ठीक है, क्रैमिंग ज़्यादा चलती है। मतलब जो एग्ज़ाम हमारे होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि हमें रट्टा मारना पड़ता है, और फिर बच्चा एग्ज़ाम लिखता है। एक तो ये है, दूसरा हम ज़्यादातर थ्योरी पे फोकस करते हैं, हम प्रैक्टिकल्स नहीं करवाते हैं बच्चों को। मतलब करवाते हैं जब टेंथ में भी, मतलब उतने उतने प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, 2-4 प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, वो भी ऐसे ही ऊपर ऊपर से। तो प्रैक्टिकल्स पे, एक्टिविटीज़ पे जो मतलब बुक्स आती है उनमें एक्टिविटीज़ दिखाई जाती है कि, तो बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि हाँ घर में आप ये एक्टिविटी करो। बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, वो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हर कोई बच्चा कर सकता है। तो उन चीज़ों को एनकरेज करने से, उससे क्या होता है कि प्रैक्टिकल चीज़ करने से आपका वो चीज़ कभी भी आपको भूलती नहीं है, और आपका दिमाग खुल जाता है उससे। और ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा गया है कि वहाँ पे, थैंक यू सो मच, और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपने भी काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई थी इस कॉन्टेस्ट के लिए। सो आपको भी मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो का ये अवार्ड मिला है, एंड मुझे भी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मोस्ट मिडिल क्लास प्रॉब्लम्स यू है एक्सपीरियंस्ड पर्सनली। सो इस वक्त मुझे जो जो याद आएंगे वो मैं बताऊंगी। तो पहली चीज़ कि हाँ, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं, ठीक है, जैसे थम्स अप या बड़ी बड़ी बॉटल्स जो होती हैं, वो जब खाली हो जाती हैं तो उसमें फिर दोबारा से पानी भरा जाता है। तो वो जो प्लास्टिक होता है वो इतना हार्मफुल होता है, बट फिर भी हम मतलब वेस्ट करने का नहीं वो सोचते हैं। तो वो एक तो वो करते हैं। दूसरा ये कि
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सिर्फ मेहमानों के लिए रिज़र्व रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं, बहुत सारे कमरे ऐसे होते हैं जो जिनका एक्सेस सिर्फ मेहमानों के पास होता है। तो वो मेहमान जो है 1 या 2 दिन के लिए आते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ख्याल रखा जाता है मेहमानों के लिए। और क्या मिडिल क्लास चीज़ें हैं, और मतलब बचत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फजूल खर्ची को मतलब वो नहीं, बढ़ावा नहीं देते हैं। खर्चा ना हो ज़्यादा उस चीज़ पे, और ये कि हमारा बच्चा सिर्फ डॉक्टर है, इंजीनियर बने बस। तो हु इज़ योर फेवरेट सेलिब्रिटी कपल एंड वाई? तो मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी कपल है विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा। मतलब उनको जब भी मैं देखती हूँ, उनकी कोई भी वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे लगता है उनके अंदर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब काफ़ी वो दोनों मैच्योर हैं एक दूसरे के लिए। और उन मतलब ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं होता होगा उनमें, बट होता होगा, बट जैसे वो एक दूसरे को अच्छे से ना अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब मतलब वो मुझे जैसे लगता है कि परफेक्ट है। 100% नहीं, बट कुछ हद तक तो है। व्हाट इज़ एन इंटरेक्शन दैट टेक्स प्लेस ओनली इन एन इंडियन हाउस होल्ड? तो मुझे लगता है कि जब जैसे रिलेटिव्स आते हैं, मेहमान आते हैं, ठीक है, अपने बच्चों को साथ लाते हैं जो 3 या 4 या 5-6 साल के होते हैं। जब वो आते हैं तो फिर वो आपस में मतलब जो उनके पेरेंट्स जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, तो जो पेयर ऑफ पेरेंट्स होते हैं वो आपस में यही डिस्कस करते हैं, अच्छा मेरे बच्चा ने फिर ये किया, फिर वो किया, फिर इसने मुझे ये किया, फिर घर में इतनी शरारतें करता है, फिर इसको मैं ये करती हूँ। फिर कुछ टैलेंट्स की बातें होती हैं बच्चों के रिलेटेड, फिर उनकी शरारतियों को डिस्कस किया जाता है, बस ये वो। तो मुझे लगता है ये चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होती हैं। और क्या डिस्कस होता है, और बस ये रैंडम चीज़ें, रैंडम थिंग्स जो औरतें हैं वो रैंडम थिंग्स, घर की बातें, किचन की बातें। आज ये जो है ये जो है ड्रेस आए हैं मार्केट में, मैंने ये बनाया, ऐसी रेसिपी कैसे बनाया, तो ये सब चलता है, रैंडम चीज़ें चलती हैं। थैंक यू मैम फॉर रिस्पॉन्डिंग माई वीडियो। तो आपकी वीडियोस मैं देखती हूँ, काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं वीडियोस आपकी, आपकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, और आपके बोलने का जो तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं आपको रेस्पॉन्ड करूँ, बट यहाँ पे असल में नेट काफ़ी स्लो है, 2G कनेक्शन है यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा नेट भी स्लो है, वीडियोस भी उतनी अच्छे से अपलोड नहीं होती हैं। सो बट मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और काफ़ी अच्छी वीडियोस बना रही हैं। थैंक यू। हाय माय रिजल फैमिली। तो आज हमारी कोलैब की गेस्ट हैं नाविया सरोवर। वेलकम मैम। थैंक यू नितिन। हाय मैम, जैसे कि हम सबको पता है कि आप एक फूडी हो और आप खुद भी कुक करते हो, तो मैम स्ट्रीट फूड में और होममेड फूड में क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है? तो जो स्ट्रीट फूड होता है वो तो मतलब पता ही है कि अनहेल्दी होता है, जो घर में खाना बनता है वो हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है। स्ट्रीट फूड आपको टेस्टी लगेगा, बट एट द सेम टाइम वो अनहेल्दी भी होता है। और मैम ये एक क्वेश्चन मैं सब फूडियों की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि बिरयानी बनाते टाइम लोग बहुत सी गलतियाँ करते हैं, तो आप बता सकते हैं क्या कौन सी कॉमन गलतियाँ हैं जो सब करते हैं? तो सबसे कॉमन गलती जो होती है वो है जो राइस को जो आप कुक करते हो, या तो आप ओवर कुक कर लेते हो या तो कम कुक कर लेते हो, ठीक है। राइस का बिल्कुल परफेक्ट कुक होना बहुत ज़रूरी है। मैम लास्ट क्वेश्चन, आपकी खुद की पर्सनल डिश कौन सी है? तो मेरी पर्सनल फेवरेट डिश बिरयानी भी है, और रिश्ते, यखनी, नॉन वेज फूड तो मुझे सारा ही पसंद है। और कोरमा, कोरमा मेरा फेवरेट है, कोरमा, मटन कोरमा, मिर्ची कोरमा। थैंक यू मैम इस कोलैब का पार्ट बनने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच कोलैब रिक्वेस्ट भेजने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। और आपकी शायद कंप्लेंट है कुछ रिजल्ट से कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं कुछ, तो मुझे लगता है टाइम नहीं होता है घर में लड़कियों के पास ज़्यादा, क्योंकि काम वगैरह होते हैं, किचन का काम होता है, ये होता है, शायद इस वजह से रिस्पॉन्ड नहीं हो पाता है। और मैं भी कोशिश करती हूँ, जो मुझे मेंशन करता है अपनी वीडियो में, जो मुझे टैग करता है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं हर एक को रिस्पॉन्ड करूँ। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और ये जो है गर्ल्स ग्रो इन सोशल मीडिया बेटर देन बॉयज़, इट इज़ ट्रू और नॉट? तो अगर ये किस्मत है लड़कियों की कि वो ग्रो हो रही हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि बाकी फील्ड्स में अगर हम देखेंगे, ठीक है, बाकी फील्ड्स में तो मतलब मैन जो है, बॉयज़ किसी फील्ड में शाइन करते हैं उनके लक की वजह से, ठीक है, जो बॉय फैक्टर होता है उनकी वजह से वो शाइन करते हैं। तो अगर हो रही है, उनका लक है, तो
ठीक है, बाकी उनकी वो मेहनत भी करती हैं अच्छी। तो थैंक यू फॉर टैगिंग मी। और मेरे नाम का मतलब नादिया का मतलब है होप। एंड आई थिंक बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम भी नादिया है। और मेरे दो नाम है बेसिकली, नादिया, स्नोबर। स्नोबर का मतलब एक पेड़ का नाम है, ठीक है। पाइनस का एक ट्री है जो हिमालयन रीजन्स में पाया जाता है, तो उसका नाम स्नोबर है, पेड़ का नाम है। इंडियन फैमिलीज डू नॉट केयर फॉर हेल्थ सीरियसली। हाँ, ये तो है मोस्ट ऑफ द केसेस। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है। एक हमारी एक नेबर थी, तो काफ़ी बुज़ुर्ग थी वो, काफ़ी ओल्ड लेडी थी वो। तो वो जब भी खाना खाती थी तो वो काफ़ी मिर्ची खाती। हर अपने खाने के टाइम वो हमेशा उनको होता था वो हरी मिर्च की चटनी बहुत ज़्यादा खाती थी। तो फिर हमको बोलती है, आप क्यों इतनी चटनी खाती हो, म्यादे के लिए अच्छा नहीं है। तो बोलती है, इसी से मेरा म्यादा ठीक रहता है। बोला, मैं इतनी इतनी लाल मिर्च, बोला मेरी सास इतनी इतनी लाल मिर्च खाती। बोला अगर वो नहीं खाती तो उसके म्यादे में दर्द होता, ठीक है, उसके स्टमक में दर्द होता। बोला अगर मैं ये नहीं खाऊंगी मेरे स्टमक में दर्द होता है। तो ये मतलब यही है ना कि केयर नहीं करते हैं, कि जैसा है तो एडिक्ट हो गए इस चीज़ में। सो दिस इज़ माई फेवरेट प्रॉम्प्ट, क्योंकि ओके तो पहले मैं अपना प्लेस मेंशन करती हूँ। तो मेरा प्लेस है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे सबसे इनक्रेडिबल प्लेसेस, मतलब सबको ही पता होगा, मुगल गार्डन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। परी महल आता है एक, परी महल में मतलब मेरा फेवरेट प्लेस है वो। परी महल है, मुगल गार्डन्स है, निशात है, शालीमार है, हरवन है, लेक्स हैं, ठीक है, डल लेक है, वुलर लेक है, ठीक है, हाउस बोट्स है वहाँ पे। और जो नेचुरल लैंडस्केप्स हैं, जैसे यूसमर्ग हुआ, गुलमर्ग हुआ, ठीक है, गुलमर्ग, यूसमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। तो जम्मू में मानसर लेक हुआ, ठीक है, जम्मू में। और एक पैलेस है, अमर सिंह पैलेस है, वो है। और भी बहुत सारी ये बागी क्लिकिंग पिक्चर्स फ्रॉम द नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि जब भी आप उस कैमरे से फोटो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो यंगस्टर्स हैं। तो वो अपनी पढ़ाई का जो वक्त है उस वक्त पे वो सिर्फ इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, जिस पे उनकी पढ़ाई पे भी असर पड़ता है। नंबर सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारी फॉरवर्डेड मैसेज आती हैं, जो कि 90% से भी ज़्यादा फेक होती है और जिनको हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। नंबर थर्ड डिसएडवांटेज है ट्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया, लाइक यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो जिसको ट्रोल किया जाता है उसको काफ़ी मेंटल स्ट्रेस हो जाता है उस ट्रोलिंग की वजह से। एंड नंबर फोर्थ ये है कि साइबर बुलिंग है। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट एंटर कर सकते हैं, कोई भी इनसेंसिटिव कंटेंट देख सकते हैं जिन पे उनके दिमाग पे असर पड़ सकता है, कुछ भी हो। हेलो सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक कॉन्टेस्ट के लिए आपको कितने वीडियोस अपलोड करने होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पेंसिलिन है। एंड जब भी हम कोई साइंटिफिक इनोवेशंस की बातें करते हैं तो हम रोल ऑफ पेंसिलिन को नहीं इग्नोर कर सकते। तो इसकी डिस्कवरी, इसकी इन्वेंशन से क्या हुआ, बहुत सारी जो डेथ रेट थी वो डिक्रीज हो गई। तो इसको डिस्कवर किया था बाय द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो जूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, तो वर्ल्ड वार सेकेंड में क्या होता था कि जो सोल्जर्स थे वो बैटल ग्राउंड पे नहीं मरते थे ज़्यादातर, बट ड्यू टू इन्फेक्शन से वो ज़्यादा मरते थे। लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता था गोनोरिया, सिफिलिस, न्यूमोनिया, उससे वो मरते थे। बट जो ही ये इन्वेंट हुआ पेंसिलिन, तो इसकी ट्रीटमेंट से काफ़ी जो डेथ की रेट थी वो डिक्रीज हो गई। सो ये काफ़ी एक लैंडमार्क इन्वेंशन थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग एक्सेसिव मोबाइल फोन्स।
तो पहला साइड इफेक्ट ये है कि आपकी जो उंगलियां हैं इनमें क्रैम्प्स आने स्टार्ट होते हैं अगर आप ज़्यादा टेक्सटिंग या स्क्रॉलिंग करते हो फ़ोन पे और क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज है, आपको इस तरह से रिस्ट करना है और इस तरह से रिस्ट फ्लेक्स करनी है, ठीक है। नंबर सेकंड साइड इफेक्ट है आपकी नेक पे स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से फ़ोन ही पकड़ना है, ठीक है। ऐसे लैप में फ़ोन नहीं पकड़ना है आपको, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट या इस तरह थोड़ा इतना रखना है। ओके, नंबर थर्ड साइड इफेक्ट है आपकी आंखों का जो विजन है उस पर फर्क पड़ सकता है, आपकी आईज जो है ड्राई हो सकती है। तो उसके लिए क्या है सोल्यूशन, आपको अपनी आंखों से 16 इंच फोन दूर रखना है। नंबर फोर्थ है नोमोफोबिया। ये फोबिया जब आपका फोन कहीं गुम हो जाता है या कहीं खो जाता है तो आप बिल्कुल पैनिक हो जाते हो, ठीक है। आप में एंग्जाइटी हो जाती है। तो उसके लिए आपको योगा या फिर मेडिटेशन करना है ताकि आप ज़्यादा एडिक्ट ना हो फोन की। क्लिकिंग पिक्चर्स फ्रॉम द नहीं, कभी भी नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेज ऑफ। नमस्कार सर, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे व्हाट डू यू। So guys, my mom be like, जल्दी खाना खा लो, जल्दी breakfast कर लो, you're not gonna eat, you're not gonna eat, and she's after us कि नाश्ता करो उसके बाद खाना नहीं मिलेगा. So does that happens at your end also during the time of मतलब eclipse और ग्रहण की खाने को नहीं मिलता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, and there are a lot of restrictions. I have read somewhere कि कुछ रेडिएशंस निकलती है, बट ठीक है, हम ऑलरेडी इतने पोल्यूटेड दुनिया में रह रहे, इतने पेस्टिसाइड्स खा रहे सब्जियों के नाम पे, गंदी हवा में सांस ले रहे हैं, तो रेडिएशन भी क्या ही उखाड़ लेगी हमारा. बट लेट मी नो इफ दैट हैपन्स विद यू एज वेल. Everyone, here is Letisa with me, and she will tell why